बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम करेंगे क्लास 11th का होम साइंस का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में, यानी कि गृह विज्ञान का प्रश्न पत्र। तो ये बेसिकली आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और ये जो है वो आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो इस लाइव सेशन के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको करवाया जा रहा है। तो जैसा कि बच्चों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अपने सभी पेपर के सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे देखिए कि सामान्य निर्देश में कहा गया कि इस प्रश्न पत्र में कुल 55 प्रश्न हैं। ठीक है, वैसे आपसे आपके 60 प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें 55 प्रश्न हैं एंड आपको टोटल 45 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 45 प्रश्न जो हैं उनके अंक 0.77 प्रत्येक प्रश्न का होने वाला है। ठीक है, तो टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 35 एंड टाइमिंग है आपकी 90 मिनट्स की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए, लेकिन इस लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आता है। मैंने क्वेश्चंस को बच्चों ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चंस को दिखाऊंगा, आंसर भी बताऊंगा ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ सके। तो सेक्शन ए है हमारा, जिसमें कुल 25 प्रश्न है। 25 प्रश्नों में से बच्चों आपको कुल 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो जब मैं हिंदी में उसका आंसर बताऊंगा तो आप अपना ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किस संसाधनों की श्रेणी में आते हैं? मानवीय, व्यक्तिगत, प्राकृतिक या फिर सामुदायिक? तो ये सभी जो है सड़कें, चिकित्सा, पुस्तकालय, ये सभी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट है। अब जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है, कम्युनिटी रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं ये सभी। ठीक है, रोड, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज एंड एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैं हिंदी में बताऊँगा वैसे ही आप अपना इंग्लिश में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, निम्न में से कौन सा कथन गृह विज्ञान की शिक्षा के संदर्भ में गलत है? यहाँ पे हमें कथन गलत है, इनमें से कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाने में मदद करती है, सही है। विद्यार्थियों को अच्छे रहन सहन व पोषण संबंधी ज्ञानवर्धन देता है, सही है। विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास होता है, ये भी सही है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर केवल यह लड़कियों के लिए होता है, ये वाला गलत है, क्योंकि गृह विज्ञान तो सभी के लिए है। ठीक है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए है, तो यहाँ पे सिर्फ लड़की बोला गया है, तो ये हमारा इसका गलत आंसर हो जाएगा। देन इंग्लिश में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो लड़कियों से संबंधित नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह विशेषताएं जो किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से निम्न बनाती हैं क्या कहलाती हैं? यानी कि वे विशेषताएं कौन सी हैं जो किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से अलग बनाती हैं? व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक पहचान, शारीरिक पहचान या फिर संवेगात्मक पहचान? तो ये होती है एक व्यक्ति की उसकी खुद की व्यक्तिगत पहचान, यानी कि पर्सनल पर्सनल आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ गए होंगे। फोर्थ है आपका, औद्योगिक स्तर पर कपड़े पर की जाने वाली प्रिंटिंग का नाम बताइए। औद्योगिक स्तर पर जो कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टेंसिल, ब्लॉक, स्क्रीन या फिर रोलर। तो उसका नाम होता है रोलर। देन इंग्लिश में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी रोलर राइट आंसर है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, विस्तृत कार्य वाला कपड़ा। विस्तृत कार्य वाला कपड़ा जिसे सूत के जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिजाइन होते हैं क्या कहलाते हैं? नोट्स, ब्रेडिंग, लेंस, बुने हुए कपड़े? तो ये कहलाते हैं आपके लेंस से। ठीक है, यानी कि लेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कैरियर का विकल्प नहीं है? ठीक है, डाइटिशियन, ब्यूटिशियन, आंतरिक सज्जाकार या फिर फैशन डिजाइनर? तो वो है ऑप्शन नंबर सी ब्यूटिशियन, क्योंकि ब्यूटिशियन जो है वो गृह विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7th है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहलू नहीं है? प्रबंधन प्रक्रिया का इसमें से कौन सा ये पहलू नहीं है? नियोजन, आयोजन, विनिमयता या फिर नियंत्रण। तो वो होता है विनिमयता, ये प्रबंधन प्रक्रिया का पहलू नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब रेशों को सूत्र में बदला जाता है, जब रेशों को सूत्र में बदला जाता है तो रेशों को साथ जोड़ने के लिए बाटें बनाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? MPI, TPI, ZPI या फिर LPI। तो उन्हें कहा जाता है TPI। एक मिनट, उन्हें कहते हैं हम TPI। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, वीडियो तंत्र जो कंप्यूटर और वीडियो का समायोजन होता है मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग करता है, किस रूप में जाना जाता है? ब्लूटूथ, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो, दूर सम्मेलन या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो उसे कहते हैं पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो, यानी कि इंटरेक्टिव वीडियो। ऑप्शन बी हमारा राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th है, मानव जीवन की किस अवस्था के दौरान स्वयं संबंधी विवरण संपूर्ण अर्थों में होता है, यानी वे स्वयं की तुलना अन्य से नहीं करते हैं? शैशव काल में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, माध्य बाल्यावस्था में या फिर किशोर अवस्था में? तो ये आपको पता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट है इसका। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, दर्शकों से प्राप्त टेलीविज़न कार्यक्रमों की रेटिंग या उत्तमता निर्धारण यानी कि TRP संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस घटक का उदाहरण है? ग्राही, प्रतिपुष्टि, संदेश या चैनल। अगर बच्चों आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। ऑप्शन बी फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े सीधे रेशों से बनाए जाते हैं? फेल्ड्स, विस्कोस, एक्रेलिक या फिर स्पेंडेक्स। तो ये जो कपड़े बनाए जाते हैं वो होते हैं फेल्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। 13 है, निम्न में से कौन सा विकल्प लड़कियों में यौन परिपक्वता का सूचक नहीं है? पहला मासिक धर्म, सेकंड है बगलों और जंघों के बालों का आना, आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन, अधिकतम वृद्धि की आयु। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन यानी कि मार्क्ड वॉइस चेंजेस। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। 14 है, जीवन की किस अवस्था में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है? शैशव काल, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो वो होती है हमारी किशोर अवस्था, जिसमें हमारी अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। ऑप्शन सी एडोसेंस, ये हमारा राइट आंसर है। 15 है, समय अनुसार कार्य को देखने का साधन क्या कहलाता है? चरम भार अवधि, कार्य वक्र, विश्राम अंतराल की अवधि या फिर कार्य का सरलीकरण। तो इसका हमारा ऑप्शन जो होगा कार्य वक्र कहते हैं। समय अनुसार कार्य को देखने का साधन जो है वो कार्य वक्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट है यानी कि वर्क क्रब। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उत्प्रेरण किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? मानव, गैर मानव, साझा या फिर प्राकृतिक। तो ये जो उदाहरण है वो है मानव का यानी कि ह्यूमन का। मोटिवेशन या फिर इंटरेस्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमन का। 17 है, कविता अपने मनोरंजन के लिए संगीत सुनना बेहद पसंद करती है। पारस्परिक क्रिया के आधार पर यह किस प्रकार का संचार है? एक तरफा, दो तरफा, अंतर्वैयक्तिक संचार या फिर अंतर संस्था संचार। तो ये जो संचार है वो कहलाता है आपका एक तरफा संचार, क्योंकि ये तो सिर्फ उसे ही पसंद है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए राइट है। 18 है, क्रियान्वयन का क्या अर्थ होता है? संसाधनों को एकत्रित करना, योजना को क्रियाशील बनाना, कार्य का विभाजन या फिर नियंत्रण। तो क्रियान्वयन से ही आप समझ गए होंगे कि योजना को क्रियाशील बनाना ही क्रियान्वयन का अर्थ है।
ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट डज इम्प्लीमेंटेशन मीन्स, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पुटिंग अ प्लान इनटू एक्शन। ठीक है। 90th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन वसा, वसा खनिज लवण, विटामिन या फिर खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर है बच्चों आपका जो सूक्ष्म तत्वों के अंतर्गत आता है वो है विटामिन और खनिज लवण, यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स। ऑप्शन डी हमारे राइट है। 20 क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने जीवन की किस अवस्था के दौरान पहचान के संकट की भावना को महसूस करता है? शैशव काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में वो अपनी पहचान को संकट की भावना में देखता है, एडोसेंस में। ठीक है। 21 है, निम्न में से आधुनिक संचार का कौन सा माध्यम है? आधुनिक संचार का यहाँ पे कौन सा माध्यम है? ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है कठपुतली, पोस्टर, मोबाइल फ़ोन या फिर पत्र पत्रिकाएं। तो इसका तो आप सभी को राइट आंसर पता ही होगा, मोबाइल फ़ोन है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट है। 22 है हमारा, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव कौन सा है? एक विस्तृत योजना बनाएं, फुर्सत के समय के लिए प्रावधान नहीं रखें, किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाएं, पहले वैकल्पिक गतिविधियों को पूरा करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है आपका कि किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाएं, क्रिएट अ सिंपल टू डू लिस्ट। ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट है। 23rd क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण का दोहरा बोझ के क्या कारण है? भारत में कुपोषण का दोहरा बोझ के क्या कारण है? ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है अल्पपोषण और अंधापन, अतिपोषण और बौनापन, अल्पपोषण और अतिपोषण, प्रोटीन और कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो इसका राइट आंसर है हमारा अल्पपोषण और अतिपोषण, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ऑप्शन सी राइट है। 24 है, जैम, अचार बनाना या जड़ी बूटियां उगाना किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? ऐच्छिक या वैकल्पिक, मासिक, साप्ताहिक या फिर दैनिक। तो ये गतिविधियां हमारी खुद की होती हैं, ऐच्छिक गतिविधियां। ठीक है। ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक। तो हमारा ऑप्शनल ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। 24 का ए हमारा राइट आंसर है। 25 बच्चों सेक्शन ए का हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है 25 कि दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर अंतर्राष्ट्रीय? तो दिल्ली है, तो दिल्ली किसका है? तृतीयक स्थान है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी कि टेरिटरी। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से बच्चों सेक्शन ए के हमारे जो जितने भी 25 प्रश्न थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है बच्चों तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के अभी कभी शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहीं यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो सेक्शन ए के 25 प्रश्न थे जिसमें से आपको कुल 20 प्रश्नों के उत्तर देने थे। एंड आई होप आप सभी को ये जो 20 प्रश्न थे जो आपने अपने हिसाब से देखे होंगे उनके आंसर आपको समझ में आए होंगे। वैसे तो 25 हैं। सो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर जो है बी। अब सेक्शन नंबर बी में आपके बच्चों 24 क्वेश्चन हैं। 24 में से आपको कुल 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि यू हैव टू गिव आंसर एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। यह केवल रोगों अथवा अशक्त न होने की स्थिति नहीं है। पहली बार यह परिभाषा किसने दी थी और इसे कब दिया गया? यानी कि जो परिभाषा है वो कब और किसके द्वारा दी गई है? ठीक है। तो ये जो परिभाषा थी वो WHO के द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब कब दी गई हमें ये बताना है। WHO किस में है? 2nd and 4th में। अब दी कब गई है हमें ये देखना है, 48 में या 68 में? तो ये आपकी दी गई थी 48 में। ठीक है। ये परिभाषा कितनी दी थी? WHO ने 1948 में। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं WHO in 1948।
ऑप्शन बी हमारा राइट है। ठीक है, 27 को देखते हैं। चित्रा को सुझाइए कि वह किस प्रकार हाथ तथा शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन का कार्य सरलीकरण कर सकती है। तो हम चित्रा को सुझाते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। व्यर्थ क्रियाओं को भी कार्य में शामिल करे, गलत। अपने मन के अनुसार बिना क्रम के कार्य करे, गलत। कार्य में असकुलता होना, ये भी गलत। शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना, सी हमारा राइट होगा। शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना, वर्क बाय कीपिंग बॉडी इन प्रॉपर पोस्चर। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा राइट है। 28 की बात करते हैं। राजू ने अपने एक दोस्त को अपने विशेष ग्रिल्ड पनीर सैंडविच परोसने के लिए आमंत्रित किया। उसने ताज़ा मेयोनीज तैयार किया, सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोया और काट दिया और पनीर के बारीक टुकड़े भी काट दिए। सैंडविच सेट करने के लिए अंत में डबल रोटी के डब्बे को खोला तो पाया कि वह खाली था। पहचानिए वह प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण से चूक गया, मूल्यांकन, आयोजन, नियंत्रण या फिर कार्यान्वयन। तो यहाँ पे देखिए मूल्यांकन नहीं होगा, हमारा नियंत्रण भी नहीं होगा और कार्यान्वयन भी नहीं होगा। आयोजन इसका राइट आंसर होगा कि वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया कि कहाँ पे क्या छूट गया। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश का क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ये हमारा राइट आंसर है। अब 29 में देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो इस मिलान करने के लिए हमें जो सही विकल्प है पहले उसका चयन भी करना होगा। तो मिलान देखिए हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहला है मानव विकास। तो मानव विकास हमारे किससे संबंधित है, मानव जीवन अवस्थाओं से। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ है। सेकंड है हमारा भोजन एवं पोषण, तो ये हमारा खाद्य संरक्षण से संबंधित है। कपड़े और वस्त्र, कपड़े और वस्त्र, तो ये हमारा तंतु विज्ञान से संबंधित है। और फिर आया संचार व विस्तार, तो ये हमारा कार्यक्रमों एवं निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन, ये हमारा उससे संबंधित है। तो अब हम यहाँ पे देख पाएंगे हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट एंड थर्ड डी का फोर्थ, डी का थर्ड। तो ये हमारा इसका राइट आंसर बैठेगा। ठीक है, अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका भी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी, ए का फोर्थ। ठीक है ना, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का हमारा सेकंड ही रहेगा, देन आपका थर्ड का हमारा फर्स्ट हो जाएगा एंड फोर्थ का हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, तैयार कपड़े को सीधा और चिकना करने की परिष्करण प्रक्रिया का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन है आपके सैनफोराइजेशन, कैलेंडरिंग, ड्राई क्लीन या फिर मर्सराइजेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कैलेंडरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि कैलेंडरिंग हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो इंग्लिश का उच्चारण करने में यानी कि उसको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी तो उससे आप छोड़िए। ठीक है, उसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 31 है, रीना एक शिक्षिका है, वह अपने स्कूल में बच्चों और माता पिता को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रक्रिया का उपयोग करती है, एक तरफा जनसंचार, अंतर्वैयक्तिक संचार या फिर अंतःवैयक्तिक संचार। तो वो जिस प्रक्रिया का संचार करेगी वो होगा अंतःवैयक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी हमारा राइट है। ठीक है, 32 की बात करते हैं, किन भोज्य पदार्थों का कम मात्रा में सेवन कई बीमारियों में सहायक होता है। तो अब इनमें से हमें बताना है वो कौन सा है। ठीक है, पहले तो ऑप्शन बढ़ते हैं, वसा और तेल, दालें और फलियाँ, चीनी और नमक, फल और सब्जियाँ। तो इसमें से जो सही इसमें से राइट ऑप्शन हमारा बैठता है वो है हमारा एक तो है हमारा वसा और तेल एंड थर्ड हमारा चीनी और नमक। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में ये आपका क्वेश्चन हो गया। देन इसका जो राइट आंसर है वो है फैट्स एंड ऑयल्स, देन शुगर एंड साल्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसीलिए भी बता रहा हूँ बच्चों ताकि आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 33 क्वेश्चन को देखते हैं हमें यहाँ पे। 33 है यहाँ पे, आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाते हुए कौन से निम्न चरणों पर ध्यान देंगे, वर्तमान स्थिति, लक्ष्य, विनिमयता या फिर सुलभता।
तो यहाँ पे जो हम मुख्य बिंदुओं पर जो ध्यान देंगे वो एक तो होगा हमारा सबसे पहले वर्तमान स्थिति और हमारा लक्ष्य क्या है, यानी कि पहला और दूसरा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है कि का है पहला और दूसरा, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन इंग्लिश में देख लीजिए प्रेजेंट सिचुएशन एंड गोल, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सी, ऑप्शन फर्स्ट पहला एंड दूसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों। निम्न में से कौन से पहचान के तत्व हैं? पहला है स्वयं संकल्पना, आत्म प्रभावकारिता, स्वाभिमान या फिर पदोन्नति। तो इसमें से जो हमारा राइट होगा पहला और तीसरा, स्वाभिमान। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम, यानी कि ऑप्शन थर्ड पहला और तीसरा राइट आंसर है। ठीक है, 35 इसी तरह से है, ऊन के रेशों के संसाधन में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के नाम बताइए। कतरना, कार्बनिकीकरण, अपलगन या फिर ओटाई। तो अब इसमें से जो सही ऑप्शन हमें चूज़ करना है वो देखना है। तो इसमें से दो ऑप्शन जो है वो सही है हमारा, एक है कतरना और दूसरा है कार्बनीकरण, कार्बनिकीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन फर्स्ट जो है पहला और दूसरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोसेस यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ वॉल फाइबर्स। ठीक है, एक हमारा शेयरिंग है, देन हमारा सेकंड है कार्बोनेशन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 है, राधा गलत भोजन संबंधी आदतों के कारण बीमार होने लगती हैं। पहचान ये निम्न में से संभावित आदतें उसके बीमार होने के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। पोषण पर ध्यान देना, नहीं। उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना, आहार में गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि, आहार में गलत संयोजन। तो 36 में हम देखेंगे हमारा जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये राइट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देन इंग्लिश में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एटीट्यूड टुवार्ड्स रॉन्ग फूड चॉइस, देन फोर्थ है रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 है, इंद्रियों के आधार पर किन भागों के संचार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार को वर्गीकृत किया गया? श्रव्य, दृश्य, मौखिक, गैर शाब्दिक। ये तो हमारे ऑप्शन हो गए। अब इसमें से जो विकल्प होगा, जो कॉम्बिनेशन है, राइट कॉम्बिनेशन, वो हमें चूज़ करना है। तो वो एक तो हमारा दृश्य श्रव्य हो गया, एक हमारा दृश्य हो गया। इंद्रियों के आधार पर पूछा गया है, तो इंद्रियां श्रव्य यानी कि आँखों से, दृश्य श्रव्य यानी कि कानों से, और जो दृश्य है वो हमारा आँखों से। तो इंद्रियां हमारी 5 ही होती हैं, तो 5 इंद्रियों में से कान और आँख आ गया, तो ये हमारा राइट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट पहला और दूसरा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो एंड विजुअल, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 38 की बात करते हैं। 38 में है कि रिया अपने सफ़ेद दुपट्टे को रंगवाना चाहती है। गृह विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उसे उन कारकों के बारे में बताएं जो दुपट्टे की रंगाई को प्रभावित कर सकते हैं। रेशे की रासायनिक प्रकृति, डाई की रासायनिक प्रकृति, रेशे की लंबाई या फिर मूल संख्या। तो 38 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले है रेशे की रासायनिक प्रकृति। ठीक है, और दूसरी है डाई की रासायनिक प्रकृति। ये दोनों ही उसकी रंगाई को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल नेचर ऑफ फाइबर, केमिकल नेचर ऑफ डाई, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 है, रिवर्स आस्मोसिस वाटर फिल्टर में जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? इलेक्ट्रोलाइट डिस्पेंसर, जल स्वीटनर चैम्बर, सक्रिय कार्बन पूर्ण फिल्टर, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अब इसमें से जो हमें राइट ऑप्शन चुनना है वो हम देखते हैं। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है, एक है पहला सक्रिय कार्बन पूर्ण फिल्टर, देन फोर्थ है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पे विकल्प देख लीजिए आप, विकल्प में हमें कहाँ पे दिख रहा है? तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इसका जो है ये ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है,
तो अभी तक तो ये आपके थे इस तरह से ऑप्शन एंड उसके अंदर ऑप्शन वाले प्रश्न। अब जो आ रहे हैं वो है हमारे अभिकथन और कारण वाले। तो देखिए अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों को मैंने येलो कलर से अंडरलाइन कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 40। अभिकथन के अनुसार गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझाया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण पक्षों का समान विकास है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ मानव और समाज और पर्यावरण की बात की जा रही है और दूसरी तरफ उसके उद्देश्य के बारे में। तो हमारा अभिकथन भी बच्चों सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड। ए और आर, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन खा। एंड यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आपका असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, हमारा असर्शन भी राइट है, रीज़न भी राइट है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 की बात करते हैं। यहाँ पे भी अभिकथन और कारण ही प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या है कि अभिकथन के अनुसार किशोर अवस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जिनका एक विशेष क्रम होता है। ठीक है, तो ये राइट है। दूसरा है मानव शरीर का विकास एक निश्चित व समान क्रम में होता है। देखिए पहले में भी किशोर अवस्था यानी कि मानव विकास के बारे में बात की गई है और दूसरे में भी मानव विकास के बारे में ही बात की गई है। तो यहाँ पे अब हम जो ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है, पहले तो हमारे दो जो अभिकथन है हमारे ये भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी है। अब हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर पहला। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, देन इंग्लिश में देखें, एसेशन भी हमारा राइट है। ठीक है, हमारा रीज़न भी राइट है एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम पे चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में यहाँ पे देख सकते हैं अभिकथन के अनुसार योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करते हैं, तो हमारा अभिकथन सही हो गया। कारण है लक्ष्यों को, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे जो हमारा अभिकथन होगा वो हमारा गलत है, अभिकथन हमारा गलत हो जाएगा 42 का। ठीक है, कारण देखते हैं लक्ष्यों की प्रभावी ढंग से प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना आवश्यक है। हाँ, हमारा कारण सही है। तो यहाँ पे अभिकथन यहाँ पे देख सकते हैं ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देन इंग्लिश में देख लीजिए, आपका असर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, असर्शन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, और रीज़न हमारा राइट है। तो ऑप्शन ए हम चुनेंगे, सॉरी ऑप्शन डी हम चुनेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 41 हमने कर लिया था, 42 भी हो गया था हमारा। 43 की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अभिकथन के अनुसार क्या कहता है कि संचार माध्यमों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है। बिल्कुल गलत है, संचार के माध्यमों ने विकास की गति को बढ़ाया है, अवरुद्ध नहीं किया है। तो अभिकथन हमारा गलत हो गया। कारण है संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है। हाँ, ये ठीक है। तो अब देखिए, या तो आपका अगर अभिकथन गलत है तो आपका कारण 100% सही होगा, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनमें ये 4 ही होती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हमारे, अगर अभिकथन गलत है तो ऑप्शन लास्ट वाला जो होगा जिसमें अभिकथन गलत है कारण सही है वो हमारा राइट होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अभिकथन हमारा गलत है यानी कि ए गलत है परंतु आर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देन इंग्लिश में अगर हम देखें तो असर्शन हमारा देखिए यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, देन हमारा जो रीज़न है ये हमारा राइट है। तो हम चुनेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। अब यहाँ पे अभिकथन और कारण को फिर से पढ़ते हैं। अभिकथन के अनुसार स्वयं में सामर्थ्य और सक्षम महसूस करना मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव है। ठीक है, राइट है। सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय बच्चों तथा वयस्कों में सकारात्मक समायोजन तालमेल करने में योगदान देते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन अभिकथन में बात की जा रही है स्वयं सामर्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और दूसरी तरफ सामाजिक सहयोग के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों हमारे सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। तो व्याख्या अगर नहीं है तो हम ऑप्शन
बी चुनेंगे हमेशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। देन इंग्लिश की हम बात करें तो असर्शन हमारा ये है और रीज़न हमारा ये है। तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर राइट बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी राइट है। 45 की बात अगर हम बात करें तो 45 में देखिए क्या है कि अभिकथन के अनुसार भवन में रोशनी केवल प्राकृतिक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भवन में रोशनी है वो तो हम बल्ब के द्वारा भी ला सकते हैं, तो अभिकथन तो हमारा गलत हो गया। तो अब मैंने आपको भी बताया था कि जब आपका अभिकथन गलत हो गया है तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप ऑप्शन नंबर डी अपना आराम से चुन सकते हैं, क्योंकि कारण फिर आपका सही होगा हमेशा। रोशनी प्रकाश देती है और स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एसेशन है हमारा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और जो रीज़न है वो हमारा राइट हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर डी ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 46 की। अब 46 में देखिए, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभिकथन सही है, सभी संसाधन सीमित हैं। तो देखिए अभिकथन में बताया जा रहा है कि हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि सभी संसाधन सीमित हैं। तो अभिकथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। तो अब हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए एंड आर बोथ ऑफ, मतलब ये सभी दोनों सही हैं और यहाँ पे व्याख्या भी, एक्सप्लेनेशन भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो असर्शन हमारा राइट है, रीज़न भी हमारा राइट है एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 47 देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभिकथन के अनुसार आहार जनित बीमारियां तब होती हैं जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। कारण अनुचित भंडारण, संदूषित उपकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी या भोजन बनाने या खाने के खराब तरीकों से रोगजनक सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो यहाँ पे रोगजनक सूक्ष्मजीव से बीमारियां होती हैं और ये पनपते कैसे, ये बताया गया है। एक तरफ हम बीमार होते हैं, दूसरी तरफ बीमारी का कारण। तो यहाँ पे व्याख्या भी है और दोनों सही भी हैं। तो अब हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में देखिए असर्शन हमारा राइट है, रीज़न भी हमारा राइट है एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 48 है। 48 में असर्शन है, यानी कि अभिकथन है, कमरों में वायु का परिसंचरण अनिवार्य माना गया है। ठीक है, हाँ ये ठीक है। कारण वायु कमरों के तापमान को नियंत्रित करती है। मतलब कि हमारा असर्शन भी यहाँ पे राइट है, कारण भी हमारा राइट है, लेकिन व्याख्या नहीं है, क्योंकि कमरे में वायु का परिसंचरण अनिवार्य माना गया है। ठीक है, वायु कमरों के तापमान को नियंत्रित करती है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ इंग्लिश में आपका यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन एंड रीज़न। देन यहाँ पे हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं 49 है। 49 में यहाँ पे देखिए अभिकथन कहता है कि सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना जरूरी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण है प्रभावी समय प्रबंधन कार्य के साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। नहीं, यहाँ पे अभिकथन भी सही है लेकिन हमारा कारण भी सही है, बट व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, एक तरफ कौशल विकास की बात की गई है, समय प्रबंधन की बात की गई है, दूसरी तरफ मनोरंजन वगैरह की बात की गई है। तो है तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे असर्शन एंड रीज़न हमारा दिया हुआ है, ये भी सही, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम ऑप्शन बी चुनेंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी के जितने भी प्रश्न थे वो यहाँ पे बच्चों हमारे कंप्लीट होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सेक्शन बी के ये असर्शन एंड रीज़न वाले जो प्रश्न थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम देखते हैं आगे हमारा जो सेक्शन सी आता है। ठीक है, तो सेक्शन सी में देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुल प्रश्न है आपके 6, जिसमें से आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले तो एक यहाँ पे देखिए स्रोत दिया गया है। तो इस स्रोत को आप वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। मैं इसे नहीं पढ़ के बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम आपका ख़राब होगा। तो हम सीधा चलेंगे अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने इसे पढ़ लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 50। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर विटामिन? तो ऊर्जा का पोषक तत्व जो है वो ऊर्जा का है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 51 है, सीमा वीगन डाइट लेती है। सीमा वीगन डाइट लेती है, वह किसी भी पशु उत्पाद को खाने में या अन्यथा भी प्रयोग करने में नहीं लाती, जैसे गाय, भैंस आदि का दूध, अंडे इत्यादि। प्रातःकालीन आहार में निम्न में से कौन सा विकल्प सीमा के लिए उपयुक्त होगा? मक्खन टोस्ट, सोया दूध ओट्स, पनीर पकोड़ा या फिर शहद पैनकेक? तो ये होगा सोया दूध ओट्स। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, एरो, हाँ ये रहा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 की बात करते हैं। 52 में है, संतुलित आहार के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है? पहला है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। आरडीए के अनुसार पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं। पोषक तत्वों के लिए सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आरडीए जो है वो आरडीए के अनुसार पोषक तत्व तो नहीं मिलते, ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 53 है, फल और सब्जियां किसके समृद्ध स्रोत हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? तो ये स्रोत जो होते हैं फल और सब्जियां, ये विटामिन और खनिज के समृद्ध स्रोत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन सी, फल एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। 54 है, निम्नलिखित में से किन्हें वृहद पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पोषक तत्वों में वृहद पोषक तत्व, एंड दूसरा है प्रोटीन। ये हमारे दो सही हैं। तो ऑप्शन फोर्थ है, ऑप्शन फोर्थ नहीं सेकंड, पहला और तीसरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन 55 जो है यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है बच्चों। तो अभिकथन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो अभिकथन के अनुसार आहार पिरामिड के प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन परोसी जाने वाली निर्धारित मात्रा सविंग्स को दर्शाता है। कारण है, इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे अभिकथन सही है, कारण भी सही है और हमारी व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन बच्चों इंग्लिश में देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो असर्शन एंड रीज़न, तो इसका हम जो ऑप्शन सही चुनेंगे वो ए ही चुनेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आई होप आपको दिख रहा होगा, सिर्फ हम इसका ए ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, राइट भी है एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन पेपर के 55 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप बच्चों आज का ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पे सेट करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।